सल्ले अला मोहम्मदिन वाल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आप सबको 17 रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज की डेट है जनाब 18 अप्रैल, डे है मंडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 19 अप्रैल ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 46,539 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 61.95 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.13% डिक्लाइन। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 118.97 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनिस्बत लोअर हैं। आज इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 46,540 के पास से दी थी, और जो अपना जो हाई पोस्ट किया है 46,970 का किया है, और जो अपना लो पोस्ट किया है 46,418 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, रेंज बाउंड रही है, और इन द लास्ट क्लोजिंग जो हुई है वो नेगेटिव हुई है। कंपनीज़ की बात करें 27 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 63 रही हैं, अनचेंज 10 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे OGTC है, जिसने 95.8 किए हैं इंडेक्स के अंदर। सेकंड नंबर पे PPL है, जिसने 90.8 किए हैं। उसके बाद FFC ने 36.8 किए हैं, होप पावर ने 23.8 किए हैं, पियोल ने 14.8 किए हैं, लोटी कैम ने जनाब 11 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें जनाब, नंबर 1 पे हमारे पास सीस है, जिसने 28 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद EPCL ने 28 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, लकी सीमेंट ने 20 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, UBL ने 18 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, HMB ने 18 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। बात करते हैं आज के वॉल्यूम स्टॉक्स की। नंबर 1 पे जी टेक है जनाब, जिसने 11 रुपीज़ 70 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 4.10%। सेकेंड नंबर पे सिनर्जी है, जिसने 6 रुपीज़ 49 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 3.42%। उसके बाद थर्ड नंबर पे WTL है, जिसने 1 रुपीज़ 85 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 3.65%। उसके बाद OGTC है, जिसने 87 रुपीज़ 86 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 7.29%। उसके बाद GGL है, जिसने 20 रुपीज़ 75 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 4.77%। रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, उनका रिव्यू कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो EPQL है, जिसकी EPS 47 पैसा आई है, और रिज़ल्ट है जनाब Q1 का। सेकंड नंबर पे BWHL है, जिसकी EPS आई है 4 रुपीज़ 10 पैसा, आपको डिविडेंड भी दिया है 2 रुपीज़ का। उसके बाद जनाब थर्ड नंबर पर है HRPL, जिसकी EPS 46 पैसा आई है, डिविडेंड वगैरह नील है, Q3 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद नंबर है जनाब हिनून का, जिसकी EPS 40 रुपीज़ आई है, 14 रुपीज़ 2 पैसा, और डिविडेंड वगैरह नील है। तो जनाब ये थे आज के फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स, और कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं सेक्शंस को। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो ICI है, जिसका ट्रेंड सेल के ऊपर है, और आज भी इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, सेलिंग हुई है 500 शेयर्स की, माइनर ट्रांजैक्शन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे MRNS है। तो जनाब MRNS की जो ट्रेंड है वो बाइंग के ऊपर है, और आज इसके अंदर जनाब बाइंग हुई है 1000 शेयर्स की, माइनर ट्रांजैक्शन हुई है, इग्नोर कर दें। उसके बाद पैकेजेस है जनाब, तो इसका जो ट्रेंड है वो बाइंग के ऊपर है, आज भी इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, बाइंग हुई है 1300 शेयर्स की 435 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद है जनाब सिनर्जी, और उसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और ये ट्रांजैक्शन है 15 अप्रैल की। तो आज की ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं कुछ डेटा की। तो आपके सामने आज का FIPLIPI डेटा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा मौजूद है 18 अप्रैल का। इसमें फ़ॉरेन कॉरपोरेट्स, फ़ॉरेन इंडिविजुअल्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो नेट पोजीशन है वो जनाब सेल के ऊपर है, 0.23 US मिलियन की उन्होंने सेलिंग की है। जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग नज़र आ रही है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है। और उसके बाद बैंक के अंदर इनकी सेलिंग नज़र आ रही है 0.27 मिलियंस की। और जनाब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है हल्की फुल्की सी 0.17 मिलियंस की।
उसके बाद चेक करते हैं लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.46 मिलियन की नेट बाइंग की है। उसके बाद नंबर था कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.39 मिलियंस की नेट बाइंग है। उसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.67 मिलियन की नेट सेल की है। उसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, काफ़ी दिनों बाद म्यूचुअल फ़ंड बाइंग के ऊपर आया है, 0.98 मिलियंस की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है जनाब वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर, 2.01 मिलियंस की बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 0.20 मिलियंस की नेट बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.69 मिलियंस की नेट सेल है। उसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो इंश्योरेंस की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.31 मिलियंस की नेट सेल है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की है 0.77 मिलियन की, वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर। जनाब अब चेक करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो आपके सामने 18 अप्रैल का डेटा मौजूद है। ओपन इंटरेस्ट डेटा ओवरऑल जनाब इंक्रीज़ हुआ है 0.2%। और जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा चेंज मुझे नज़र आ रहा है 8.4% इंक्रीज़ हुआ है जनाब TPLP का। उसके बाद 7.0% इंक्रीज़ हुआ है OGTC का। और उसके बाद डिक्लाइन जो हुआ है 2.6% PSO का हुआ है, 2.2% डिक्लाइन हुआ है पेल का। यूनिटी का 2.0% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है जनाब। बाकी ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट डेटा की पोजीशन है इंक्रीज़ हुआ है। और प्राइस भी जनाब डिक्लाइन होकर फिर इंक्रीज़ हुई थी। लास्ट में जब प्राइस ने जंप आया था तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी जो है लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है और पोजीशन कल भी रेंज बाउंड रहेगी। अब चलते हैं जनाब डायरेक्ट चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन है। डेली चार्ट पे डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक बन रही है जनाब बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है, जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रही है, हायर साइड के ऊपर सेलिंग को इंडिकेट कर रही है। अच्छा जनाब, इंडेक्स ने ये पॉजिटिव साइन ये है कि इंडेक्स ने अपनी जो रेजिस्टेंस थी 46,400 की, इसको मैनेज किया हुआ है। आज भी क्लोजिंग इसके अबव दी है। इसका मतलब है इंडेक्स नीचे आने को बिल्कुल रेडी नहीं है। तो इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनेगी वो यही बनेगी 46,400 की। और इसके बाद सपोर्ट बनती है ना वो यहाँ बनती है 46,200 की। तो अपनी सपोर्ट्स अभी तक बरकरार हैं। और इंडेक्स की जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे जो पोजीशन लग रही है, चार्ट पे पोजीशन बन रही है, उसको देख के लग रहा है कि मुझे कि इंडेक्स रेंज बाउंड रहेगा और एक्यूमुलेशन फेज़ में आएगा। और इंडेक्स कुछ दिन जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट होता रहेगा इसी रेंज के अंदर। जो रेंज मुझे नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है 46,900 से लेके 46,200 से लेके 46,900 की रेंज के अंदर इंडेक्स एक्यूमुलेट होता रहेगा कुछ दिन। और उसके बाद इंडेक्स अपना जो है मूव सेट करेगा। तो जनाब इंडेक्स की जो अब रेजिस्टेंस बनेगी फर्स्ट वो ये बनेगी 46,600 की फ़र्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 46,771 की सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी। तो जनाब चार्ट फॉर्मेशन को देखते हुए मैं आपको यही कहूँगा कि फ़िलहाल आप बाय ऑन वीकनेस पर है, जहाँ वीकनेस मिले वहाँ बाइंग कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि अगर डे ट्रेडर है तो जब प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ आए तो आपको एग्ज़िट लेने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से इंडेक्स के अंदर अपना लॉन्ग व्यू रखें तो बेहतर होगा। कम से कम आप इंडेक्स के अंदर 1 मंथ से लेकर 3 मंथ की पोजीशन लें। बाकी डे ट्रेड को छोड़ दें, डे ट्रेड आपको कंफ्यूज करेगी। अगर आप थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की पोजीशन लेंगे ये बेहतर होगा। आने वाले दिनों के अंदर मुझे इंडेक्स 50,000 से लेकर 52,000 तक जाता हुआ लग रहा है। तो मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा इंडेक्स बोर कर सकता है। और रेंज बाउंड ये पोजीशन है वो आपको आने वाले दिनों के अंदर नज़र आती रहेगी। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।